तो आइए जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का लेते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पे आप ऊपर देखिएगा, क्वेश्चन आपका है। तो क्वेश्चन हम लोगों ने कितना कर लिया था, तो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3rd चैप्टर का 7 कर लिया है। तो आइए 8 का देखते। 8 क्वेश्चन आप मेरे साथ रीड करिए। पहले मैं क्वेश्चन जो है नहीं, आप तो अब सामने देख सकते हैं। अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई। क्या दिया, एक हीटिंग जो है नाइक्रोम वायर होगा, जो क्या होता है कि 230 वोल्ट सप्लाईज ड्रान एंड इनिशियल करंट, मतलब 230 वोल्ट उसमें सप्लाई करते हैं, तो उसमें जो करंट निकलती है, ड्रान होती है 3.2 एम्पियर है। बी सेटल्ड आफ्टर फ्यू सेकंड, और कुछ सेकंड के बाद क्या हो जाता है, स्टडी वैल्यू मतलब 3.2 से ये आ जाता है 2.8 एम्पियर पे सेट हो जाता है। तो बोला व्हाट इज़ द स्टडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट। तो स्टडी टेम्परेचर क्या होगा, जिस पर वो कांस्टेंट हो जाएगा। जब रूम टेम्परेचर की वैल्यू हमारे 27 डिग्री सेल्सियस है, तो आगे बोला टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नाइक्रोम एवरेज ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व, मतलब जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है 1.70 10⁻⁴, और ये हमारा क्या डिग्री पर सेल्सियस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 क्या करते हैं हम लोग, इसमें पहले गिवन देखिएगा। तो सबसे फर्स्ट आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन है हमारा आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। फर्स्ट हमें जो गिवन वैल्यू है वो क्या मिलनी है, बोला क्या है देखिएगा। अगर आप देखेंगे तो b की वैल्यू आपकी गिवन हमारा क्या है, गिवन है। ओ यार मैं जल्दी में थोड़ा आता हूँ। तो गिवन में आपकी जो वैल्यू मिल गई वो वोल्टेज कितना है, 230 वोल्ट जो है सप्लाई किया। तो करंट I1 जो करंट मिला वो कितना मिला, पहले 3.2 एम्पियर, और फिर बाद में जो करंट मिल गया वो कितना 2.8 एम्पियर। मतलब पहले कितना था 3.2, बाद में जो स्टडी आने के बाद 2.8 हो गया। तो अब देखिएगा यहाँ से जो टेम्परेचर था हम लोग का T1, तो पता है कि हमारा जो है रूम टेम्परेचर पे है, तो मतलब 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। बट जो T2 की वैल्यू हमको नहीं पता है, और R1 R2 की वैल्यू नहीं पता, तो हम लोग उसी को पहले फाइंड करते हैं। और क्या गिवन है वो लिख लीजिए। और हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है अल्फ़ा की वैल्यू। नाइक्रोम वायर का जो थर्मल कोफिशिएंट जो वैल्यू होती है वो इतनी होगी डिग्री पर सेल्सियस। आगे हम लोग चलिए अब क्या करते देखिएगा। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं B = I/R होता है। तो I1 अगर हमारा दिया है तो देखिएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, हमको निकालना क्या R1। तो R1 अगर हमको निकालना, देखिएगा R1 = होगा B/I1। तो B की वैल्यू 230 होगी, और यहाँ I1 की वैल्यू कितनी, पहले कितनी थी 3.2 है, फिर बाद में इसका पॉइंट हटाएंगे कितना होगा 230, और यहाँ एक जीरो बढ़ गया, नीचे आ गया कितना 32। देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ गया। ठीक है, अभी नहीं काटते हैं, काटेंगे अभी 4 से हम चलिए काट ही देते, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको कैसे काटेंगे देखिएगा, 23 × 100 लिखेंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 4 से इसको काट दीजिए, 4 कितना 4 25 जा, और 4 से जब इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 8 4 जा 8 आ जाएगा। तो आपके बस वो बचा 25। अच्छा इसको ही मल्टीप्लाई करें, 25 3 जा कितना होगा 75 का 5 7 कैरी, और 25 2 जा 50 50, और ये कितना होगा 57 हो गया, और अपान कितना हो जाएगा 8। चलिए ये मिल गया आपको। R1 की वैल्यू है, डिवाइड नहीं करते इसको, इतना ओम लिख दीजिए। ऐसे आप R2 निकालेंगे, जब R2 निकालेंगे तो आपको B/I2 लेना पड़ेगा, और B की वैल्यू सेम 230 अपान यहाँ पे 2.8 है, कितना 2 सेम करना है, पॉइंट यहाँ हटाने के लिए एक जीरो बढ़ा देना है, यहाँ 28 फिर सेम कर देना है 23 × 100/28, इसको फिर स्पोर्ट्स काटे 24 हो गया, यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 7। आगे हम लिखेंगे तो 575 अपान कितना हो जाएगा 7, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक बार चेक करें, 25 3 जा 75 5 7 कैरी, और 25 2 या 50,
और ये 757 इसमें दोनों की वैल्यू हमें मिल गई, अब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम लोग का जो वैल्यू है ये आ का मिल गया और हम लोग को जो निकालना है टेम्परेचर T2 निकालना, तो आइए जो है फार्मूले में रख देते हैं। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला अल्फा इज इक्वल टू होता है R2 फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर अपान यहाँ पे इनिशियल और फाइनल जो है ये रेजिस्टेंस हो गया, फाइनल रेजिस्टेंस इनिशियल और टेम्परेचर यहाँ पे हो गया। इसकी वैल्यू जब सॉल्व करेंगे आप तो देखेंगे R2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो ये हमारे पास आ गया कितना 575 माइनस इनिशियल है 575, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 8, ओके अपान। चलिए यहाँ पे आ जाइए हमारा इनिशियल कितना है, तो इनिशियल R1 की वैल्यू 575 अपान कितना होगा 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे टेम्परेचर T2 की वैल्यू नहीं पता है पर T1 पता है 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, अल्फ़ा की जो वैल्यू हमारे पास है तो हम लिखेंगे 1.70 10 की पावर -4 इक्वल टू, अब ले लेंगे तो देखेंगे हम लोग यहाँ थोड़ा एलसीएम लेंगे, तो अगर हम 575 को कॉमन कर लेंगे तो 8 - 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, यही एलसीएम होगा। और यहाँ पे क्या करेंगे 575 अपान 8 ले लेंगे तो इसी के बगल में हमारा 7 × 8 भी आ जाएगा और यहाँ पे T2 - 27 लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखिए करेंगे क्या यहाँ पे कि ये इससे काट देंगे, 8 से 8 काट दिए, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है लास्ट वाली लाइन दिख जाए बस। हाँ ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे आगे देखिएगा, जब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे ना तो बचा क्या, यहाँ ऊपर सबसे पहले देखिए 1 बच गया और आपके पास क्या बचा यहाँ पे 7 बच गया, यहाँ बच गया T2 - 27 और यहाँ पे आपकी अल्फ़ा की वैल्यू है। अब यहाँ पे इसको ले जाइए इधर, तो हम लोग ले जाएंगे तो आएगा हमारा 7 और यहाँ पे T2 - 27 और इक्वल टू, ये इधर है इसके नीचे आ गया तो यहाँ हो गया 1 अपान 1.7 10 की पावर, यहाँ पे ऊपर लेके चले गए हम तो 10 पावर एक तरह से क्या होगा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब करना क्या, देखिए 7 हम इसके यहाँ पे अब कुछ है नहीं, अगर हम पॉइंट हटा देंगे मान लीजिएगा तो 7 से हमको थोड़ा पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट लेना ही पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे सीधे सीधे कितना 040 यहाँ लिख दिया और यहाँ से जब पॉइंट हटा देंगे तो 1 0 और ऊपर चला जाएगा और यहाँ जो 7 है ना वो 7 हमारा देखिए यहाँ से है, आप देखेंगे ध्यान से तो हमारा 7 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो 17 यहाँ पे अब डिवाइड करेंगे तभी आंसर, मतलब हम लोग को T2 जो मिलेगा वो क्या मिलेगा देखना है। तो हम लोग का देखिए मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ बीच में जो आपको दिखे, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ 17 का 7 7 जा 49 यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे T2 - 27 लिखेंगे इक्वल टू 7, यहाँ पे हो जाएगा 4 0 में 1 0 पॉइंट हटाने का बढ़ गया, यहाँ से मल्टीप्लाई 7 7 जब 49 का 9 4 कैरी और यहाँ 7 और 4 कितना हो गया 11, 119 आ गया। अब 119 से हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले को डिवाइड करना, देखिए 1 0 0 0 0 कितना 0 है 4 0 और यहाँ से 1 0 और बढ़ गया। अब हमें 119 से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। जब 119 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कितनी बार जा सकता है, तो आप ध्यान से देखेंगे, चलिए आइए हम लोग ध्यान से देखते हैं कितनी बार जा सकता है। तो अगर हम इसको 20 मान लें तो 120 हो गया, 120 हो गया तो इसका मतलब है 1 जा देखे नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, 120 मतलब अगर हम लोग ले जाएं तो यहाँ 8 जा या 7 जा जाएगा। ठीक है, कितनी जाएगा 8 जा या 7 जा जाएगा। मैं इसको अब दिखाने के लिए 119 को मैं कितनी बार ले जा रहा हूँ 8 जा लेके चला जा रहा हूँ, 9 8 जा 72 का 2 7 कैरी 9 मतलब 8 यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा 8 2 10 15 1 कैरी यहाँ और यहाँ पे 8 1 9 900 कितना होगा 52 आ गया, तो हमारा 8 जा चला जाएगा, 8 जा लिख देंगे तो आ जाएगा 952। ओके, जब 952 आएगा तो हम लोग कैरी करेंगे, यहाँ पे आएगा 8 और 9 में से 4 आगे नहीं लेना, अगला नंबर ले लेना फिर यहाँ से। ठीक है, कितना 1000 हो गया। अब अगला यहाँ ले लेंगे तो हम लोग देखें कितनी बार जा सकता है, तो 120 मानेंगे तो कितना होगा 240 360 के आगे जाएगा, 360 के आगे ले जाएंगे कितना होगा 80 480, तो लग रहा है कट जाएगा। अच्छा नहीं, क्योंकि हम लोग तो 4 जा चला जाएगा, 1
9 में 4 से मल्टीप्लाई करें, 9 चौक 36, 3 कैरी हो गया, और यहाँ पे 4 और 3 7 हो गया, और 476 तो आपने देखा सही है। तो हमारा कितनी बार चला गया, 4 जा चला गया, तो हो गया कितना 476 यहाँ हो गया। और हमारे पास बच गया कितना यहाँ पे, अब बच गया हमारा 4, और अगला एक 0 ये वाला ये ले लिए, अब ये वाला ले लिए, 4 हो गया, तो कितना होगा 40 आ गया। तो हमारे पास अब यहीं पे देखिए, तो हम लोग जो अगर यहाँ से एक 0 उतार के हम कितनी बार ले आते 40। अब देखिएगा अगर यहाँ पे हम लोग ले जाएं तो क्या होगा, अगर यहाँ पे हमारा जो बच गया तो 40 उतारने के बाद भी नहीं आएगा, तो एक 0 यहाँ बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा कितना होगा 400 हो जाएगा। फिर यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, और ये लगभग कितनी बार जा सकता है अब, तो चलिए रजिस्टेंस आ गया, एक बार और ले लेते हैं। तो ये हमारा 400 कितना है 476 है, तो चलिए 3 जा चला गया, बस इस पे छोड़ देना है। अब मेरी वैल्यू कितना आ चुकी है आप ध्यान से देखेंगे, तो हम लोग को जो वैल्यू डिवाइड करने के बाद आ गई वो आ गई 840.3, ठीक है। और उसमें से ले जाके 27 और ऐड कर देना है, तो जो 20 अब हम जो लिखेंगे T2 की वैल्यू ना वो हो जाएगी 840 प्लस यहाँ पॉइंट लगा दे 0.3 प्लस कितना होगा 27, तो T2 की जो वैल्यू मिलेगा ये देखिए 7 यहाँ पे होगा, 7 यहाँ हो गया, और यहाँ कितना हो गया हमारा 6, और यहाँ 800 इतना जो है ओम आ गया अप्रॉक्स। आप इसको पूरा सही से सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर है। डिवाइड करेंगे तो आपने क्या देखा, सबसे पहले आपने देखा कि अगर हमारा वोल्टेज और करंट दिया हो तो वोल्टेज करंट से हम लोग 2 बार एक ही वोल्टेज पे दोनों करंट की वैल्यू से 2 बार रेजिस्टेंस निकाल लें, क्योंकि वेरिएबल होगा रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो दोनों बार में रेजिस्टेंस निकाल लिया। उसके बाद अल्फ़ा की वैल्यू दिया, ये फार्मूला T2 में R2 माइनस R1 और T2 माइनस T1 में वैल्यू रखा और सॉल्व किया इसको। तो हम लोग यहाँ पे आके थोड़ा सा डिवाइड करना, तो मैं डिवाइड आपके सामने दिखा 840.3 आ गया। तो हम लोग देखें 27 उसमें और ऐड कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3.2 से 2.8 तक ले जाने के लिए जो हमारा टेम्परेचर होगा 867.3 ओम नहीं, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना होगा डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा टेम्परेचर चाहिए। तो आइए आप लोग देखिए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तब हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा कहीं कटा है तो आप लोग थोड़ा सा मैं और ऊपर करता हूँ, तो डिवाइड वाइड कटा होगा, थोड़ा सा देखिए कट गया है, तो मैं इसको आपको सेट कर दे रहा हूँ। देखिए डिवाइड वाला भी आपको हिस्सा दिख जाएगा कहाँ कहाँ। तो जब हम लोग 7 × 7 फिर T2 माइनस 27 है तो आ गया कितना, तो 10⁴ हो गया, और ये 170 को हम लोग पॉइंट हटा दिया तो 17 हो गया, 17 में 7 से मल्टीप्लाई किया 119 आ गया, फिर डिवाइड किया ये आपके सामने तो 840.3 आ गया, उसमें 27 ऐड कर दिया तो कितना आ गया हमारा आया 867.3 आ गया डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक है। जब क्या होगा स्टडी करंट बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन को 60 पे है, तो देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन में ऊपर आपके है, तो आप ध्यान से देखिएगा। और हम क्या है इसमें देखिए फिगर वाला है, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये लॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि इसमें हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले किरचॉफ लॉ का यूज करना है। तो मैं क्वेश्चन को इरेज करता हूँ, आप लोग क्वेश्चन तब तक पढ़ते रहिए, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, मैं इरेज कर दिया, ये क्वेश्चन मैंने इरेज किया। अपना जो सोल्यूशन है इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, एक साथ है। तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन को रीड करते रहिए। तो क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा क्वेश्चन है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ नेटवर्क। मतलब जो फिगर है आप देख रहे हैं, इसमें फिगर देख लीजिएगा। इस फिगर में जो है क्या बोला है, ये जो फिगर है हमारा, तो आपको एक बार पूरा फिगर में अच्छे से दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या बोला है कि ये जो फिगर है इसमें जो हमारी वैल्यू है नेटवर्क, क्या बोला है, सीधे बोला डिटरमाइन द करंट, कुछ नहीं करंट बताना है ईच ब्रांच में, मतलब टोटल करंट, हमें सब कुछ करंट बताना है। तो देखिएगा क्वेश्चन आपके ऊपर स्क्रीन पे मैं एक बार फिगर आपको रफली बना दूंगा, तो मैं रफली फिगर एक बार बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हमने क्या है, हमने रजिस्टेंस को ऐसे बना दिया, क्योंकि चलिए ऐसा रजिस्टेंस ही जैसा बना देते आइए ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से रजिस्टेंस मैंने बना दिया, चलिए। फिर उसके बाद यहाँ पे एक डायगोनल से बना दिया, चलिए। फिर यहाँ से लेके ऐसे बना दिया और इसको डायगोनल से मिला दीजिए। फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे करके यहाँ मिला दिया। अब देखेंगे और नीचे यहाँ से लाके फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया,
फिर एक बैटरी लगा दिया और यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। आप फिगर में देखते रहिए 10 ओम यहाँ पे लिखा है और 5 ओम यहाँ पे है। यहाँ पे एक जंक्शन है जिसको ए बोलेंगे, यहाँ से करंट बढ़ गए दो हिस्से में, यहाँ पे आपका बी मिल गया, यहाँ से आपके 5 ओम दे रखा है, यहाँ पर भी 5 ओम दे रखा है, यहाँ पे आपको 10 ओम दे रखा है। उसके बाद आपकी वैल्यू 10 ओम यहाँ पर भी है, एक वोल्टेज ईएमएफ लगा है 10 वोल्ट का, और यहाँ से आपको मैं अपने आप से बांट देता हूँ। देखिए अगर हम लोग इसमें करंट I1 प्लस करंट I2 दोनों मान लें यहाँ से, तो इसमें हमने मान लिया I1 गया और इस वाले में क्या हो गया I2 करंट गया। फिर यहाँ से क्या करेंगे, दो को फिर याद कि यहाँ पैरेलल हो गया, फिर यहाँ पैरेलल होगा, तो यहाँ पे हमने मान लिया ये I3 होगा, तो ये वाला क्या होगा I1 माइनस I3, क्योंकि ये I1 ज़्यादा है। फिर यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे इसमें जो करंट जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो I2 प्लस कितना जाएगा I3 जाएगा। फिर इधर जब दोनों ऐड कर देंगे तो हमारा I3 कट के फिर यहाँ पे I1 प्लस I2 बन गया। ठीक है, देखिए आराम से फिगर देख लिए, तो यहाँ पे हम लोग का जो करंट है वो I1 प्लस I2 है। तो देखिए ब्रांच बांट देते हैं, फर्स्ट ले लिया, सेकंड ले लिया, उसके बाद ये फर्स्ट और ये सेकंड, और उसके बाद पूरा भी ले सकते हैं। तो हम लोग 1 बाय 1 करके, आप फिगर जो है आराम से देखिए, तब मैं 1 बाय 1 करके लेता हूँ। तो मैं इसमें देखिएगा तो हम यहाँ से देखिए ये हमने एक बार डायरेक्शन अपने हिसाब से ले लिया 1 के लिए। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में जो वैल्यू वही से लेना है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे इन लूप फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट लूप में लेंगे, क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग को ये जो रूल लगाना है किसके अकॉर्डिंग लगाना है, किरचॉफ रूल के कारण, मतलब किरचॉफ लॉ लगाना है। तो देखिए मैंने किरचॉफ लॉ के साथ, आप फिगर देखिए, फिगर मैंने यहाँ पे आपको लेना है, तो मैं इस डायरेक्शन में करंट को लिया हूँ। तो देखेंगे हमारा जो करंट का डायरेक्शन है वो फर्स्ट में लिया हूँ, तो जो करंट का मेरा डायरेक्शन है वो कितना है, तो इस डायरेक्शन में जाओ, वो उधरी करंट भी जा रही है। तो हमारा हो गया 10 ओम है, उसमें कौन सी करंट जा रही है, देखिए ये 10 ओम का रजिस्टेंस और करंट कौन सी जा रही है, I1 जा रही है। और फिर उसके बाद हमने जब इसमें एंटर किया तो यहाँ भी प्लस है, प्लस कितना होगा वहाँ देखा हमने, तो 5 ओम का रजिस्टेंस जा रहा है और करंट हमारी कितनी है, I3 करंट है। फिर ऐसे जब आएंगे तो हम लोग यहाँ पे ये अपोजिट मिल जाएगा, जैसे अपोजिट मिलेगा I2 ले लेंगे, पहले करंट कितना है, तो I2 होगा, रजिस्टेंस कितना 5 है, तो 5 के साथ I2 बन गया। ठीक है, और हमने क्या देखा कि हमारा कोई EMF है ही नहीं, लगा ही नहीं। क्या देखा कि EMF लगा नहीं, इसको अभी जीरो नहीं मानते। चलिए इतना समझिएगा क्या है, इक्वल टू जीरो। सबसे पहले क्या लिया, फर्स्ट मेश को हमने मान लिया कि फर्स्ट मेश में हमें क्या किरचॉफ सेकंड लॉ लगाना है। तो जानते क्या होगा, करंट रजिस्टेंस का मल्टीप्लाई, करंट हमारा 10 है और करंट हमारा क्या I1 है और रजिस्टेंस 10 है, दोनों को मल्टीप्लाई, और हमने जो डायरेक्शन लिया सेम उसी डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव। फिर नीचे जैसे हम डायगोनल में आएंगे तो हमको देखेंगे रजिस्टेंस 5 है, करंट I3 है, तो 5 × I3 ले लिया। फिर जैसे हम यहाँ से आकर ऐसे घूम जाते हैं तो देखते हैं कि इसका डायरेक्शन इधर, हम लोग का इधर अपोजिट, इसलिए माइनस करके 5/2। अब इसमें से I कॉमन करके, नहीं 5 कॉमन करके काट दीजिए, तो 2I1 प्लस I3 माइनस I2 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन। क्या आया बात समझिएगा, I1 आ गया, I3 आ गया और इसमें 5 है, ये हो गया फर्स्ट। अब क्या करिए, सेकंड लूप में। ठीक है, फर्स्ट अब लिखे इन लूप सेकंड, और डायरेक्शन आपको अपने मन से लेना होगा, तो हम लोग ऐसे ही लेते हैं। देखिए हम लोग ऐसे डायरेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आएंगे, 2 बार माइनस आएगा इसमें। अब देखिए क्या होगा, जब करंट देखिए यहाँ 5 ओम का जब इस डायरेक्शन से ऐसे आ रहे हैं हम, और इसमें ऐसे हम लोग यहाँ से ऐसे लिए, इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो हमारा रजिस्टेंस होगा उसके साथ जो I1 माइनस I3 करंट है वो हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आएंगे और ऊपर जाएंगे तो दोनों के लिए नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस हो गया, हमारा 10 ओम का रजिस्टेंस है और यहाँ पे करंट है I2 प्लस I3 हो गया। ठीक है, और निगेटिव में आ जाएगा। फिर यहाँ ऊपर जाएंगे तो वहाँ भी निगेटिव में जाएगा और यहाँ पे होगा 5I3 इक्वल टू, कोई बैटरी लगी नहीं इसलिए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0। तो आगे सॉल्व करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5I1 माइनस 5I3 माइनस 10I2 और माइनस 10I3 और यहाँ माइनस 5I3 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिए तब इक्वेशन दिखेगा। तो हम लोग करते क्या, देखिए I1 तो कहीं नहीं है, तो चलिए 5I1 को हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए I2 है कहाँ,
एक जगह I2 है तो इसको भी ऐसे लिख दीजिए -10I2, ये भी वैसे रह गया। अब I3 चेक करिए, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो देखिए ये -20I3 = 0, ये हमारा सेकंड इक्वेशन कैसे है देखिए। तो हमने ये देखा कि हमारा यहाँ पे I1 ऐसे अकेले है, I2 अकेले है, यहाँ पे आप सब माइनस, इसलिए -20 हो गया। अब इसमें भी कॉमन कर लीजिए, अब इक्वेशन मतलब कॉमन कर काटिए, जब कॉमन करेंगे 5 तो बनेगा I1 -2I2 और माइनस यहाँ पे 4I3, अब इक्वल टू, अब ये सेकंड इक्वेशन बन गया। जब 5 कॉमन कर काटेंगे तो I1, यहाँ से कॉमन कर 2I2 और यहाँ से कॉमन कर 4I3 हो गया। तो देखिएगा एनसीईआरटी का हो क्वेश्चन, चाहे जहाँ का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा पेपर में ऐसे क्वेश्चन किरचॉफ से आते हैं। जरूरी नहीं सेम आए, बट ऐसा मतलब सेम मतलब यही नहीं है, जरूरी नहीं, पर ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो देखिएगा यहाँ तक हम लोग 2 इक्वेशन बना लिए। अगर हम ये दोनों इक्वेशन को लेकर थोड़ा सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं तो हमको मल्टीप्लाई करके काटना पड़ेगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन हम लोग अगर चाहे तो यहाँ से I1 + I2 जंक्शन पे ले लें तो इक्वल टू कुछ लेना पड़ेगा। चलिए एक और ले लेते हैं, तब देखते हैं क्या बनता है, तब इसको लेकर सॉल्व करते हैं। तो हमें थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, तो आपको मैं इक्वेशन हो सकता है बनाने के बाद इसको इरेज कर दूँ। तो आप लोग ध्यान से, क्वेश्चन है आप देख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करना हम लोग को, एक बार और यहाँ से देखिए इसमें आ जाता हूँ मैं, थर्ड यहाँ पर ले लेता हूँ, मतलब थर्ड यहाँ का मतलब ऐसे लेता हूँ। देखिए 3 ही क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ से चलो A B, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, चलिए नाम नहीं दे, AB, यहाँ पे C और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, D हो गया। तो हम ABCD यहाँ से जो है E ऐसे करके आ जाएंगे, ऐसे पूरा ऊपर से चले आएंगे, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, किस में लेना है, AB और ये CD, मैं यहाँ पे आपको लिखता हूँ, इसमें मैं लूँगा और मैं डायरेक्शन ऐसे करके आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर से ऐसे मैं चलूँगा। ध्यान से देखिएगा। अब मैं लेता हूँ किरचॉफ सेकंड लॉ, फिर से लगाता हूँ, इसी फिगर में आपके स्क्रीन पे है, तो आप देखिएगा। सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ से अगर लेंगे ऐसे, और हम लोग का डायरेक्शन यही है, तो यहाँ पर हम लोग देखें कि यहाँ से हमारा जो करंट जा रहा है I1 है, 10 ओम है, तो यहाँ हमने देखा 10 में I1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर जब आएंगे तो प्लस करेंगे, और 5 में जो है करंट I1 - I3 है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। फिर ऐसे आके यहाँ नीचे वाले हिस्से में नहीं आना, हमको यहाँ आ जाना है, और इसमें जब चलेंगे इस वाले में, फिर हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग सही चल रहे हैं तो प्लस हो गया। यहाँ देखेंगे हमारा 10 यहाँ है और हमारे पास I1 + I2 है, और यहाँ हमने क्या देखा कि बैटरी का डायरेक्शन देख रहे हैं, ईएमएफ भी सेम डायरेक्शन में जिधर हम चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी प्लस होगा। तो ये इस बार हम लोग का 0 नहीं लिखना है, लिखना कितना है, 10, क्योंकि ईएमएफ मतलब सेल लगा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, आपका मिलेगा 10I1 + 5 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5I1 - 5I3, एंड प्लस क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 10I1 और प्लस 10I2। इसको थोड़ा अलग करते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करके देखिए, I1 यहाँ पे दिख रहा है, I1 यहाँ 3 जगह I1 है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ। इस बार I1 देख रहे हैं आप, तो 25 पहुँच गया, 25I1, कितना 10 यहाँ से और 10 यहाँ से 20 और ये 5, 25I1 हो गया। और आपने देखा I2 तो जैसे का वैसे है, 10I2 हो गया और -5I3 हो गया, और इक्वल टू 20 हो गया, 10 हो गया। अब ये आपके पास इक्वेशन थर्ड हो गया। कौन सा इक्वेशन है ये इक्वेशन आपके पास थर्ड बन गया। तो अब इसमें से कॉमन पहले काटिए, कॉमन करके हटाना है, तो हम लोग का हो जाएगा 5I1 + 2I2 - I3 = 2। ये हमारा आ गया इक्वेशन थर्ड। फिर से देखिएगा, 5 कॉमन करके 5, यहाँ से 2, यहाँ से I और यहाँ से 2, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन से हम लोग को रिप्लेस करना क्या है, 3 इक्वेशन को 2 रिप्लेस कर देना। 2 रिप्लेस करने के लिए आप देखिए कुछ कॉमन उमन ऊपर से लेके आइए, कटेगा। देखिए यहाँ से आपके पास I3 फर्स्ट में है, देखिए ये है I3 उसमें है, और I3 आपके पास यहाँ पे देखिए 4 है। तो आप चलिए उसी को ले लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड को ले लीजिए। जब फर्स्ट थर्ड को आप लेंगे तो फर्स्ट है हमारा 2I1 प्लस, अब यहाँ पे देखिए I2 को बाद में लिखते हैं, -I2 पहले लिख दिया, प्लस I3 को बाद में = 0 लिख दिया। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। थर्ड उसी के नीचे लिखिए 5I1
प्लस 2i2 माइनस i3 इक्वल टू यहाँ 2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, साइन नहीं बदलना, क्योंकि i1 i3 और i3 दोनों में माइनस प्लस है, इसलिए साइन नहीं चेंज करना। अब हमको क्या करना है, इसको ऐड करेंगे ना, तो 7i1 मिल जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा कितना, प्लस i2 मिल गया इक्वल टू 2। अब हमारा ये इक्वेशन नंबर 4 बन गया, जो 7i1 प्लस कितना है, प्लस i2 इक्वल टू कितना बन गया। तो आपका नीचे थोड़ा सा देखिएगा कट नहीं रहा ना, तो बस ठीक है। अब मैं थोड़ा सा फिगर इरेज करूँगा और कोशिश करता हूँ इतने में हो जाए, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग देखिए, आपको मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं, हमें आंसर की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये इरेज कर दी, इतने में हो सकता हो जाए। अब देखिए करना क्या हम लोग को, ये एक इक्वेशन बन गया। अब हमको करना है क्या, फिर से जो है थर्ड और सेकंड लेना है। और थर्ड ये हमारे पास देखिए ये है, जहाँ पे i3 है, यहाँ पे हमारे पास इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले हम लिखते हैं फर्स्ट वाला, मतलब हम लिखेंगे सेकंड इक्वेशन i1 माइनस 2i2 माइनस 4i3 और इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। और इसमें हम लोग थर्ड में क्या कर देना है, 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ 4 है, 4 से मल्टीप्लाई पहले करेंगे। तो यहाँ 4 5 या 20i1, यहाँ 4 5 20 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 8i2 मिल जाएगा। फिर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4i3 मिल जाएगा इक्वल टू यहाँ 4 2 या 8। साइन इसका बदलिए, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, आपका ये वाला कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखेंगे कि आपका यहाँ से कितना मिलेगा, तो आपका हो जाएगा, एक कम हो गया, माइनस 19i1 मिल गया। ठीक है, कितना हो गया, माइनस 19i1। और अब इस पे चलेंगे i2 पे, तो आप देख रहे हैं कि प्लस आपका दोनों माइनसों के माइनस 10i2 मिल गया इक्वल टू माइनस 8। क्या हो गया देखिए, यहाँ से एक सेपरेट होगा माइनस 19, यहाँ माइनस माइनस मिलके 10 हो गया। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 5। आपके पास इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 से सॉल्व करना है। अब आप ध्यान से देखिए, हमको करना क्या होगा कि इसमें आपको 5 से नहीं 10 से पूरा मल्टीप्लाई करना हो। ठीक है, किसमें, तो फोर्थ में 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 7 × 70i1 प्लस 10 से 10i2 और 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20। अब इसको ऐसे लिख दें, माइनस 19i1 और प्लस i2 इक्वल टू 8। अब इसको लेके सॉल्व करेंगे, देख रहे हैं i2 वाला कैंसिल हो जाएगा और 70 में से 20 घटाएंगे तो 50 आएगा और एक बढ़ा देंगे तो 51i1 आ गया इक्वल टू यहाँ पर 28 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, फिर से देख करिएगा। इसको हम i2 हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो 70 में से 20 घटाएंगे तो 50 पर एक बढ़ा दें, क्योंकि 19 50 51। अब i1 की जो वैल्यू आ गई 28/51 आ गई। तो कितने से काटेंगे, 51 है, कितने से काट देंगे हम लोग, तो आपका किससे कटेगा, 3 से तो काट ही सकते हैं, नहीं 3 से नहीं कटेगा, पॉइंट में ही आएगा। ठीक है, तो i1 की वैल्यू मान के चलिए आ गई। अगर इसको काटेंगे तो 3 से काटेंगे, नहीं कटेगा, और 14 7 से काटेंगे तो 7 से काट दिया, तो 7 1 जा 7 नहीं 17 7 से काटेंगे, 7 7 49 नहीं कटेगा। मतलब ये आपका आंसर आ गया। इसको डेसिमल में नहीं चल रहा। अब क्या कर, मैं डेसिमल में नहीं चेंज कर रहा हूँ। अब आगे देखिएगा, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ तक है, ऊपर वाली लाइन में थोड़ा सा करने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, तो मैं i1 की जो वैल्यू है इसको क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर आपका रख देता हूँ किसमें, तो किसमें रख दूँगा, फोर्थ इक्वेशन में। तो देखिए मैं फोर्थ में रख रहा हूँ, तो यहाँ से मैं फोर्थ में रखूँगा तो 7 × 28/51 और प्लस i2 इज इक्वल कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो अगर हम i2 की वैल्यू निकालेंगे अगर, तो 2 माइनस क्या कर देंगे, देखिएगा अगर 2 में हम यहाँ माइनस ले जाएंगे उधर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में कितने का, तो 2 में 51 का होगा 2 यहाँ, और यहाँ पे 102 माइनस इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर आप, तो हो जाएगा 7 7 8 जा 8 7 56 5 कैरी और कितना होगा 7 14 14 19 आ गया। ठीक है,
अपान कितना हो गया 51। तो I2 की जो वैल्यू है भैया जी, आप देखिएगा कट नहीं रहा ना, मुझे यही देखना है। तो देखिए हम लोग लास्ट चल रहे, तो ये वाला हिस्सा कट रहा है, मैं यहाँ से आपको सबट्रैक्ट करके यहाँ ऊपर वाले हिस्से में दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए तो जो I2 की वैल्यू हमारी है वो कितनी हो गई 100। देखिए 100 वहाँ से 102 माइनस 196 में से 96 करेंगे तो यहाँ हमारा हो गया 4, माइनस में आओगे 4 आ गया, और उसके बाद यहाँ से 4 और यहाँ से 84 आ गया अपान 51। ये I2 की वैल्यू आ गई आपकी, कितनी आ गई I2 की, ठीक है। तो आप लोग देख लिए I2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी। तो ये हो गया आपका आंसर आ रहा है कितना, अगर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा कट रहा है ना, देख लीजिए। तो यहाँ से अगर काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए ध्यान से। चलिए देखते हैं, एक मिनट रुकते हैं, देखते हैं क्या कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा। तो देखिएगा ध्यान से, तो देखिएगा तो मिस्टेक कहाँ हो रहा था, देखिए पकड़ में आ गया। मिस्टेक ये है, ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग ने अब फर्स्ट और सेकंड को लिया तो ये आ गया, जब सेकंड और थर्ड को लिया तो हम लोग यहाँ करेंगे तो 20 माइनस 19 और यह माइनस 10, और यहाँ पे जो हम लोग करेंगे तो ये वाला कट गया है माइनस, देखिए -8 बचा है। अब जब -8 की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 17, अब ये दोनों इक्वेशन एक साथ लेना, देखिए 17 और यहाँ कितना हो गया, इसमें मल्टीप्लाई हुआ है कितने से, देखिए यहाँ -10 है, और फर्स्ट कहाँ गया, इसमें हम लोग क्या किए हैं 10 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना होगा, फोर्थ वाले में यहाँ 70I1 हो जाएगा, 10 से करेंगे तो कितना होगा 10I2 हो जाएगा, 10 से करेंगे 20 होगा। तो यहाँ जो -8 है ना वो मैं भूल गया, तो -8 यहाँ अगर आप लगा देंगे तो आपका थोड़ा सा मिस्टेक जो हो रहा है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। -8 लगाने के बाद देखिए क्या आता है आपका, जब -8 लगा देंगे ना तो आप जो ये 51 जो है I1 आया है वो सही है, और यहाँ से हमारा कितना होगा, अब ये 12 आ जाएगा, 20 में 60 घटाएंगे 12, तो I1 की जो वैल्यू आएगी 12/51 होगा, और इससे जब कटेगा तो 4/17 आ जाएगा, इतना एम्पियर। ये I1 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई I1 की, तो 4 अपान कितना आ गया 17 आ गया, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग ऊपर ले लेते हैं जल्दी से। I1 जब निकल गया तो इसकी वैल्यू हम लोग इसी में रख के फटाक सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं ध्यान से, I2 इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 माइनस I2 इक्वल कितना होगा 2 यहाँ पे है, और माइनस यहाँ पे होगा I2, तो यहाँ 2 माइनस कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 अपान जो है 17 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये 34 हो जाएगा, देखिए 17 दूनी 34, यहाँ 28 हो जाएगा, अपान कितना होगा यहाँ भी 17 इक्वल टू हो जाएगा। जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे देखिए कितना होगा 8 से 14 बचेगा, ठीक है, और अपान 17 होगा। जब इसको काटेंगे तो कितना होगा 3 अपान कितना होगा, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 अपान 17 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 34, और यहाँ हो गया 7 हो जाएगा 28, और यहाँ जब 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 6 बच गया, और यहाँ पे जैसे वैसे 7। इसका मतलब है 6 कटेगा नहीं, इतना एम्पियर किसकी वैल्यू आ गई, तो I2 की वैल्यू आ गई। तो आप ध्यान से देख लिए I2 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, तो I2 की वैल्यू आ गई कितना, तो 6 अपान 17। अब क्या बचा I3 बचा। I3 सबसे छोटा क्वेश्चन हमारा जो इक्वेशन उसी में रख दीजिए, तो इसमें से रख के निकाल लेते हैं हम लोग, और हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो आप लोग ध्यान से एक बार देख ले तब इरेज कर ले, स्क्रीनशॉट ले, क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो इसको स्क्रीनशॉट ले, तब मैं इसको इरेज करता हूँ फटाक से, ठीक है। तो चलिए इरेज कर देते हैं। देखिए हमें किसी इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें जो है I1 की वैल्यू 4 अपान 17 है, और इसका जो है तो इसको इरेज करते हैं, पूरा इसी को इरेज करते हैं, ठीक है। ये हमें I1 बचा लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट में फटाक से, फर्स्ट इक्वेशन छोटा है, सब छोटा ही रख दीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए। जब फर्स्ट में रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट है, 2 मल्टीप्लाई I1 की वैल्यू होगा 4 अपान 17, और उसके बाद प्लस कितना है I3,
किसकी वैल्यू आ गई है, उसके बाद I2 की पता है, तो I3 की हमें नहीं पता है, मतलब I3 वैसे रहने देते हैं। उसके बाद या तो हम क्या करते, इसी के बगल में हम I2 लेते आते। I2 की वैल्यू कितना होगा 6/17 इक्वल टू, अगर हम यहाँ -I3 कर दें, यहाँ पे -I3 कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इसको हम यहाँ कर दे, या तो इन दोनों को उधर करेंगे तो ये प्लस और वाला माइनस होगा, तो हमने इसको ही I3 कर दिखा दे। अब यहाँ कितना है 8 यहाँ 17 माइनस 6/17, यहाँ पे -I3 हो गया। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 2/17 हो जाएगा, -I3 होगा, तो I3 की जो वैल्यू आएगा -2/17 एम्पियर। तो आप लोग ध्यान से देखिए कितना आ गया, -2/17 किसकी वैल्यू है, तो ये आपकी I3 की वैल्यू है, कितना -2/17 I3 की वैल्यू, ठीक है। तो I3 की 2/17 एम्पियर। तो आपने देखा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था NCERT का, तो ऐसे क्वेश्चन सभी लगेंगे किरचॉफ के, क्योंकि किरचॉफ के थोड़े से जो फिगर होते हैं कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, हर ब्रांच का अलग अलग करंट की वैल्यू निकालनी होती है। तो आप लोग ध्यान से देख लिए, और क्वेश्चन ऊपर है तो आप ध्यान से समझ जाएंगे। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।